कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी काव्य शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा विशेषकर हम बात करें तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु। तो दोस्तों, रस के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे रस के शाब्दिक अर्थ के बारे में। देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट ये बनता है कि रस क्या है, ये रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। हमारा जो ये टॉपिक है, हमारे मन में यही डाउट आता है सबसे पहले कि रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। पॉइंट समझना दोस्तों कि शाब्दिक अर्थ इसका होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बता देना है आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। अब आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि आनंद होता है तो पर कैसे होता है। तो हम इस आनंद की अगर व्याख्या करें तो आनंद का तात्पर्य यहाँ पे ये है दोस्तों कि इंद्रिय भोग से लेकर, किससे लेकर? इंद्रिय भोग से लेकर आत्मानुभूति की प्रत्येक प्रकार की सुखानुभूति, प्रत्येक प्रकार की सुखानुभूति ही आनंद या रस है। बात समझना फ्रेंड्स यहाँ पे कि रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आनंद। अब इस आनंद को हमने परिभाषित किया दो लाइनों में, एक लाइन में कि इंद्रिय भोग से लेकर, कहाँ से लेकर? सबसे बात इंपॉर्टेंट यही है कि इंद्रिय भोग से लेकर आत्म अनुभूति की, एक शब्द ये आ रहा है आत्म अनुभूति की प्रत्येक प्रकार की जो सुखानुभूति है। क्या है दोस्तों? सुखानुभूति है। वही हमारी क्या है? आनंद या रस होती है। वही हमारी क्या होती है? आनंद या रस होती है। हम रस की परिभाषा की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल रस के शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं। आप इसको परिभाषा में ना लें। देखो, रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो समझना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंद्रिय भोग। अब सबसे पहले इंद्रिय भोग का शब्द का मतलब है दोस्तों, इंद्रियां होती हैं हमारी। तो हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? मनुष्य के अंदर इंद्रियां 5 मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 5 मानी गई हैं। अब हम सब कौन सी हैं दोस्तों? हमारी आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। अब इनमें क्या कह रहा है कि इंद्रिय भोग से लेकर आत्म अनुभूति की, यानी हमें जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी कार्य करेंगे, जो भी हमें इंद्रियों को महसूस होगा वो हमारी आत्मा तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? हमारी आत्मा तक जाएगा। मान के सपोज दैट हमारी इंद्रिय त्वचा है। क्या है? त्वचा है। हमने इसमें कोई सुई चुभोई। क्या करी दोस्तों? सुई चुभोई। सुई चुभते ही हमें उसकी अनुभूति कहाँ पे हुई? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को महसूस हुई। अंदर अपने मन में ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया हमारे शरीर में, हमारी त्वचा पर कोई भी नुकीली चीज़ चुभी है। तो वो हमारी क्या हुई? आत्मा को अनुभूति हुई। कब? इंद्रिय भोग। यानी इंद्रिय ने, त्वचा ने किस चीज़ का भोग किया? सुई का। यानी सुई चुभी त्वचा के अंदर और उसकी आत्मा को अनुभूति हो गई, हमारे मन को अनुभूति हो गई। और उसके बाद में प्रत्येक प्रकार की सुखानुभूति। सुखानुभूति का मतलब यहाँ पे यह है कि जो प्रत्येक प्रकार की सुख की अनुभूति, यानी प्रत्येक प्रकार की जैसी अनुभूति होती है हमारी, उसको हम क्या कहते हैं? रस या आनंद कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा है सुई चुभी है तो आनंद कहाँ से मिलेगा हमें? तो दोस्तों, ये हमारे मन के स्थायी भाव होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुई चुभी तो हमें जो अनुभूति हुई हमारे शरीर के अंदर, वह चीज़ क्या हो गई? हमारी रस हो गई, दर्द हो गया। क्या हो गया? दुख हो गया एक तरीके से, फीलिंग्स। अब ये तो हमारी चुभने वाली बात हो गई एक तरीके से। अब बात करते हैं सुखानुभूति की, कि सुखानुभूति का मतलब होता है कि हमें आनंद कब मिलता है? कि जब हमारी आँख से हमने कोई अच्छी चीज़ देख ली, कोई अच्छी चीज़ देख ली, जैसे मान लो कोई अच्छी भवन देख लिया, कोई अच्छी बिल्डिंग देख ली, कोई अच्छी कार देख ली, अच्छी बाइक देख ली, या अच्छी लड़की देख ली, या अच्छा लड़का देख लिया। उसको देखकर हमारे मन में बहुत ही हमें रस की महसूस, बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, बहुत ही प्रसन्नता मिल रही है। वह चीज़ हमारी क्या होगी? रस होगी। वह जो प्रसन्नता मिल रही है वह हमारी क्या होगी? रस होगी। इधर सुई से क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? रस होगा। क्या होगा? रस। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ रस कई 9 प्रकार के होते हैं, वर्तमान में 11 प्रकार के होते हैं। ये बात समझना है आपको, जिसमें क्रोध भी आता है, शांत भी आता है, हास्य भी आता है, श्रृंगार भी आता है, करुणा भी आता है, और निर्वेद भी आता है, रति भी आता है, अनुराग भी आता है, वात्सल्य भी आता है। बहुत सारे हमारे स्थायी भाव हैं, वो सभी यहाँ जागृत होंगे। नाक से हमने मान चलो कोई पुष्प लिया, और जो पुष्प है हमारी, उस पुष्प की जो सुगंध है, सुगंध को सूंघकर
हमें देखो दो भाव, हमने जो सुगंध ली तो सुगंध हमें दो प्रकार की मिलेगी, या तो हमें अच्छी लगेगी उसकी सुगंध, या हमें कैसी लगेगी, बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारे ये जो अच्छा भाव उठेगा ये भी रस होगा, और जो बुरा भाव उठेगा वो भी हमारा रस होगा। यानी अनुभूति तो हो रही है, हमें अच्छी हो रही है जब बुरी हो रही है, वो सब अनुभूतियाँ ही हमारी क्या होंगी, रस होंगी। ठीक है, या विशेषकर हम रस इसलिए प्रयोग किया गया है कि आदमी को जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो उसको अच्छी लगती है, वो उनको दोबारा महसूस ही नहीं करने का, दोबारा करने की कोशिश नहीं करता है। मान चलो आप एक बार दूध से जल जाओगे तो दोबारा दूध से जलने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन जो चीज़ अच्छी है आपको लगी है तो आप उसको दोबारा करने की कोशिश करोगे। इस वजह से यहाँ पे सुखानुभूति शब्द का प्रयोग किया गया, आनंद शब्द का प्रयोग किया गया है। मान चलो कान से हमने कोई अच्छी कहानी सुन ली, कोई अच्छा गाना सुन लिया, तो उसको हम बार बार सुनकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, रस होगा। जीवा, मान चलो सपोज दैट हमने रसगुल्ला खाया, क्या खाया, रसगुल्ला खाया, बर्फ़ी खाई, और उसको खा के हमारे मन में बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यार आज तो रसगुल्ले मिल गए हमें और मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अनुभूति है, किसकी, आत्मा की, मन की अनुभूति है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, रस मिल रहा है। तो यही सभी पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, रस के शाब्दिक अर्थ होंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ विशेषकर हिंदी के काव्य शास्त्र में क्या होता है दोस्तों, आनंद होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हिंदी में फिर रस क्या है। ये तो हमारी इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हो गई। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा हो, फिर हिंदी में रस क्या है। तो हिंदी में देखो दोस्तों, हिंदी में रसों को एक किस में रखा गया है, काव्य शास्त्र में रखा गया है। किस में रखा गया है, काव्य शास्त्र के अंतर्गत। तो याद रखना, एक काव्य शास्त्र से काव्य को पढ़ने में, यानी हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जो आनंद मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, आनंद मिल रहा हो। जैसा भी आनंद मिल रहा हो, अच्छा आनंद भी हो सकता है, बुरा आनंद भी हो सकता है, बुरी फीलिंग्स से, बुरी मन में बुरे भाव भी आ सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, खुशी भी मिल सकती है, मन अच्छा भी हो सकता है। वह जो काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद होता है, वही आनंद हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, रस कहलाता है। क्या कहलाता है, रस कहलाता है। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है, यानी जो आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है, वही अनुभूति हमारी क्या होगी, रस होगी। बात समझ गए होंगे यहाँ तक कि काव्य को पढ़ने या सुनने में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि रस की परिभाषा क्या है, डायरेक्टली बता देना कि काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जो अनुभूति होगी, वही हमारी क्या होगी, रस होगी। क्या होगी, रस होगी। बात पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो अनुभूतियाँ कई प्रकार की होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, मर्म स्पर्शी भी होती हैं, सुखकारी भी होती हैं, दुखकारी भी होती हैं। कई तरह की हमारी अनुभूतियाँ होती हैं। उन सभी अनुभूतियों के बारे में हम जानेंगे, कौन सी अनुभूति, कौन से भाव हमारे मन में कब जागृत होते हैं। क्योंकि रसों को 4 भावों में बांटा गया है। एक मनुष्य के अंतर्गत 4 भाव पैदा होते हैं, मनुष्य के मन में या मनुष्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं रस की परिभाषा के बारे में। यानी रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद, वो समझ गए होंगे कि इंद्रिय भोग से लेकर आत्म अनुभूति, यानी हमारे जो इंद्रिय भोग हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से हमें जो भी महसूस होता है वो हमारी आत्मा को यानी मन को महसूस होता है। और उस मन को महसूस होने के बाद में हमें जो भी अनुभूति होती है वही हमारी क्या कहलाएगी, रस कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, रस कहलाती है। पॉइंट्स क्लियर, ये नोट कर लेना। आप सभी एक अपनी अच्छी सी नोटबुक बना लें, और नोटबुक बनाने के बाद में एक एक पॉइंट को उसमें नोट्स करते जाएं। क्योंकि जो मैं रस का यहाँ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा, एक एक पॉइंट्स क्लियर करके पढ़ाऊँगा। आपको बस बारीकी से समझना है, धैर्य बनाकर चलना है। देखिए धैर्य के साथ पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को समझकर पढ़ेंगे। आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताना कि ये पॉइंट समझ में हमें नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे परिभाषा की। देखो अच्छे से पढ़ना है तो आप उसमें समय तो लगता है फ्रेंड्स, समय लगता है। मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ, तो आपको टाइम के साथ टाइम का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पूरे रस का टॉपिक हम डिटेल से एक साथ पढ़ेंगे तो मिनिमम 3-4 घंटे का समय लगता है। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं अगर 1-1 घंटे आपको पढ़ाएं तो 3-4 घंटे की क्लास में आपका रस कम्प्लीटली अच्छे से पॉइंट वाइज समाप्त हो जाएगा। अब बात करें परिभाषा की, तो मैंने परिभाषा भी बता दी है आपको कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जो अनुभूति होती है, वह रस कहलाती है।
वह रस कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जो आनंद, अनुभूति जगह हम कह सकते हैं कि जो हमें जो आनंद मिलता है, क्या मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, वह हमारा क्या है, रस है। हम ये भी कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जो अनुभूति होती है वह हमारा क्या है, रस है। हम यह कह सकते हैं काव्य को पढ़ने या सुनने में हमें जो आनंद मिलता है वह हमारा क्या है, रस है। हम किसी भी रूप से इस बात को कह सकते हैं, आनंद अनुभूति एक ही चीज़ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो बेसिक परिभाषा हो गई, क्या हो गई, बेसिक परिभाषा हो गई। इस परिभाषा के अलावा एग्जामिनर 2-3 परिभाषाएं और पूछता है, जैसे भरत मुनि के अनुसार परिभाषा, एक भरत मुनि की परिभाषा है, वो परिभाषा दे देता है और कहता है कि जो ये प्रस्तुत परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा भी एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। दोनों परिभाषाओं के बारे में समझाता हूँ, आपको समझना दोस्तों। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं भरत मुनि के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, परिभाषा कैसी है, किसके अनुसार है दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने जो परिभाषा दी वो दी थी हमारी विभावानुभाव व्यभिचारी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रसः निष्पत्तिः। जो ये परिभाषा है रस की किसने दी है दोस्तों, भरत मुनि ने दी है। अब देखो यहाँ पे ये परिभाषा का मैं शाब्दिक अर्थ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ रहा है विभावानुभाव, यहाँ पे एक शब्द रह गया है विभावानुभाव, तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है विभाव, क्या आ रहा है, विभाव। एक आ रहा है अनुभाव और एक आ रहा है यहाँ पे व्यभिचारी। यानी इस पूरे शब्द में एक तो हमारा आ गया अनुभाव और एक आ गया हमारा व्यभिचारी, यानी कुल मिला के 3 शब्द आए। तो उन्होंने बताया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से, यहाँ लिखा हुआ है संयोगाद, यानी संयोग से, किससे, संयोग से। और यहाँ लिखा रस, क्या लिखा हुआ है, संयोग से रस। और यहाँ लिखा हुआ निष्पत्ति, यानी रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। इन्होंने ये रस की परिभाषा दी है और उन्होंने समझाया है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है इस परिभाषा में। और ये परिभाषा एग्जाम में कई बार दे दी जाती है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। प्रस्तुत परिभाषा किसकी है, तो ये किसकी है दोस्तों, भरत मुनि की है। किसकी है ये, भरत मुनि की है। अब एक और पॉइंट समझना है यहाँ पे कि भरत मुनि का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। क्या है, नाट्यशास्त्र। एक ग्रंथ है इनका प्रसिद्ध, नाट्यशास्त्र इनका ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मोस्ट भी लगा लेना, डायरेक्टली पूछ लेता है कि नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है वो किसका है, भरत मुनि का है। इस ग्रंथ में इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम रसों का प्रयोग किया। या हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हिंदी के काव्य शास्त्र में रसों को यही लेकर आए थे। कौन, भरत मुनि। अब हिंदी में के जो काव्य शास्त्र है, उस काव्य शास्त्र में हिंदी में सबसे पहले रसों को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, भरत मुनि को। डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदी काव्य शास्त्र में रसों को लाने का श्रेय किसको जाता है, भरत मुनि को। इस वजह से भरत मुनि को क्या कहा जाता है, रस संप्रदाय का जनक या प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस संप्रदाय का जनक या प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसको, भरत मुनि को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको मोस्टली कि नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ है, भरत मुनि का। और रस संप्रदाय का जनक या प्रवर्तक किसे कहा जाता है, भरत मुनि को कहा जाता है। ये भी मोस्ट पॉइंट है। अगर डायरेक्टली ऐसे ही पूछ ले कि हिंदी काव्य शास्त्र में रसों को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको बता देना है भरत मुनि को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा ये परिभाषा है।
ये परिभाषा खूब पूछी जाती है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादय रसय निष्पत्ति, जो प्रमुख परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है, भरत मुनि के द्वारा दी गई है। तीनों पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए, याद रखना है। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें ये समझना कि जो भरत मुनि हैं, ये भरत मुनि क्या है, रसों के जनक के प्रवर्तक है, और इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी, 8 मानी। कितनी मानी, रसों की संख्या 8 मानी। ये पॉइंट्स आगे चल के मैं समझाऊंगा, 8 मानी थी, जबकि हमारे मूलतः जो रसों की संख्या 9 थी और इन्होंने कितनी मानी थी, रसों की संख्या 8। यानी सबसे पहले जो रसों की उत्पत्ति हुई थी भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि रसों को लेकर आए थे हिंदी में और इन्होंने ही रसों को बनाया था। तो इन्होंने कितने रस माने थे, काव्य में 8 रस माने थे, लेकिन मूलतः कितने थे, 9। बाद में कितने हुए, 9, और वर्तमान में कितनी हो गई, इनकी संख्या 11 हो गई। कितनी हो गई, 11 हो गई। तो ये तीनों पॉइंट्स अलग से याद रखना। अगर आपसे ये पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। अगर आपसे पूछे कि हिंदी में रसों की संख्या थी 9, वर्तमान में थी, अगर आपसे आया कि हिंदी में रसों की संख्या थी 9, अब आपसे अगर ये पूछे कि वर्तमान में रसों की संख्या है 11, कितनी है, 11। ये तीनों पॉइंट्स आगे चल के मैं क्लियर करवाऊंगा आपको कि 8, 9 और 11 ये 3 संख्याएं रसों की दी गई हैं, किस प्रकार दी गई हैं। वैसे मूलतः आपको समझ में आ गया होगा कि भरत मुनि ने तो 8 रस माने, हिंदी में 9 रस थे, बाद में फिर वर्तमान में 11 हो गए, इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई है। अब मैंने ये तो हमारे भरत मुनि का पॉइंट्स क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक और विद्वान है हिंदी के जिनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। क्या है दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ये हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और उन्होंने रस की एक और परिभाषा दी है। इन्होंने रस की जो परिभाषा दी है वो दी है वाक्य रसात्मकम काव्यम। ठीक है, वाक्य रसात्मकम काव्यम। अच्छे से समझ लेना कि वाक्य में जो रस है वो क्या है, काव्य की आत्मा है। वाक्य में जो रस है वो क्या है, काव्य की आत्मा है। और यही पहले सर्वप्रथम, इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या कहा था, रस को, इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा था। क्या कहा था, प्राण। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये यहाँ से। अब यहाँ पे आपको दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 नहीं 3, कितने, 3 मिल रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए ये है और एक पॉइंट इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए कौन सा है, हमारा ये। ठीक है, अब देखो काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है, रस को। इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है, रस को। अगर आपसे ये पूछे कि सर्वप्रथम किसने रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना, तो सर्वप्रथम किसने माना था, आचार्य विश्वनाथ ने। अब एक परिभाषा ये है कि वाक्य रसात्मकम काव्यम, वाक्य रसात्मकम काव्यम जो प्रमुख परिभाषा है ये किस विद्वान के द्वारा दी गई है, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इस चीज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं हम दोस्तों रस के अवयव के बारे में। अब रस के अवयव और प्रकार में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रस के अवयवों को भी और प्रकार को, दोनों को ही एक मान लेते हैं। रस के प्रकार अलग हैं दोस्तों और रस के अवयव अलग हैं, अंग अलग हैं। याद रखना कि हमारे रस के जो अवयव होते हैं, अवयव, इसमें से एक प्रश्न अलग से बनता है और रस परिचय में से एक प्रश्न अलग से बनता है, यानी करीब 2 प्रश्न 1 प्रश्न बनता है। यानी जो बड़ी एग्जाम्स होती हैं उनमें 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4 प्रश्न जो भी बनते हैं वो अवयव और प्रकारों में से अलग अलग बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रस का अवयव, जो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स के मन में एक ही धारणा होती है रस कितने होते हैं, 11 होते हैं, बस उनको ही पढ़ लेते हैं। कौन कौन से, श्रृंगार रस, करुण रस, क्रोध रस, रौद्र रस, इनको पढ़ के ख़त्म हो जाते हैं। जबकि रस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको हम डिटेल से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें तो मिनिमम 3-4 घंटे का समय ये ले लेगी। ठीक है दोस्तों, बात समझना, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर यहाँ पे समझाऊंगा। अब सब हम पढ़ेंगे रस के अवयवों के बारे में। देखिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रस के अवयव। क्या है, रस के अवयव, यहाँ हम इनको कह सकते हैं अंग।
तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4। क्या होती है? 4। यहाँ हम कह सकते हैं रस के अवयव की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब रस के अवयव या अंग किसे कहते हैं, ये हमारे मन में प्रश्न आ रहा है। देखो रस के अवयव या अंग कहते हैं हम लिख सकते हैं इसके पॉइंट में कि रस की सामग्री को रस के अवयव कहते हैं। रस के अवयव या अंग कहते हैं, या अंग कहते हैं, जो श्रोता के हृदय में, जो श्रोता के हृदय में रस की अनुभूति कराने में सहायक होते हैं। रस की अनुभूति कराने में सहायक होते हैं। बात समझना यहाँ पे कि रस की सामग्री को हम क्या कहते हैं? रस के अवयव कहते हैं। रस की सामग्री क्या होती है, अब वो आगे चल के इनमें जानेंगे। रस के अवयवों में रस की सामग्री यानी कुल मिला के कह सकते हैं 4 प्रकार की होती है। कितनी? 4। रस की सामग्री को हम क्या कहते हैं? रस के अवयव या अंग कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो ये सामग्री होती है, रस की जो अवयव होते हैं, ये हमारे हृदय में, यानी हम कह सकते हैं श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, जो काव्य सुनता है। क्या करता है? काव्य सुनता है। उसके हृदय में क्या करते हैं? रस की अनुभूति करते हैं। कौन से? ये रस के अवयव कितने हैं? 4। यानी श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, जो काव्य को सुनता है, उसके हृदय में क्या करते हैं? रस की अनुभूति कराते हैं। कौन से अवयव? कितने अवयव? 4 अवयव। इनको रस के अवयव कहा गया। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 है स्थायी भाव। क्या है दोस्तों? स्थायी भाव। नंबर 2 पे है दोस्तों विभाव, और नंबर 3 पे है अनुभाव, अनुभाव, और नंबर 4 पे है व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। इन चारों को रसों के क्या माना गया है? अंग माना गया है, अवयव माना गया है। ये चारों क्या हैं? रस की सामग्री हैं, जो हमारे क्या हैं? श्रोता के मन में जो काव्य को सुनता है, जो काव्य को पढ़ता है, उसके हृदय में क्या करते हैं? रस की अनुभूति या रस को महसूस करवाते हैं, महसूस होने में सहायक होते हैं। रस की अनुभूति कराने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। वो कितने हैं? 4 हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ में आपको ये बात आ गई होगी अच्छे से कि जो हमारे रस के अवयव या अंग हैं वो 4 होते हैं, जबकि प्रकार हमारे नहीं। प्रकार इनको नहीं मानना है, प्रकार हमारे अलग हैं। रस के कितने प्रकार हैं वो अलग चीज़ हो जाएगी। रस के हमारे वर्तमान में 11 प्रकार हैं। रस 11 प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मूलतः थे 9 प्रकार के, और भरतमुनि ने 8 प्रकार के माने। मैं बार बार रिपीट इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सुनते ही सुनते आधी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। पॉइंट्स क्लियर? अब देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्थायी भाव के बारे में, फिर विभाव के बारे में, फिर अनुभाव के बारे में, फिर व्यभिचारी भाव के बारे में। ये जब चारों हो जाएंगे उसके बाद हम स्थायी भाव के जो 11 रस हैं उन 11 रसों का परिचय आपको करवाएंगे। करीब 3-4 घंटे की क्लासेज होगी दोस्तों। इसको हम 2 दिन में या 3 दिन में आपको कंप्लीट करवाएंगे। 3 क्लासेज में आपका रस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं बात स्थायी भाव की। देखिए हम बात करते हैं स्थायी भाव की। हमारा जो पहला अवयव है रस का वो कौन सा है? स्थायी भाव। स्थायी भाव। अब मन में आपके प्रश्न ये आ रहा होगा, ये डाउट आ रहा होगा कि स्थायी भाव क्या होते हैं। तो स्थायी भाव क्या होते हैं दोस्तों? कि हमारे हृदय में जो मूल रूप से विद्यमान जो भाव रहते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी भाव होते हैं। और इनकी संख्या की बात करें दोस्तों कि इनकी संख्या
कितनी होती है 11। इनकी संख्या कितनी है 11, सॉरी 9। ठीक है। अब वर्तमान में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इनकी जो मूलतः संख्या थी वो थी 9, वर्तमान में कितनी है 11। यानी हम कह सकते हैं कि जब इस स्टार्टिंग में जो रस थे तो 9 थे, कितने थे 9 थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने वत्सल और भक्ति को भी क्या माना, रस माना। इस प्रकार वर्तमान में जो रसों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई 11 हो गई। अब वो 11 और 9 क्या हैं, इन सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 9 के बारे में, 9 स्थायी भावों के बारे में, और फिर वर्तमान में 11 कौन कौन से 2 बढ़े उनके बारे में भी हम जानते हैं कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, क्योंकि जो स्थायी भाव है वो क्या चीज़ें हमारे कि हृदय में जो मूल रूप से हमारे हृदय में कौन सी चीज़ें मूल रूप से विद्वान है, जैसे प्रेम है वो ऑलरेडी मौजूद है, क्रोध है वो भी ऑलरेडी मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। जैसे मान चलो कोई अच्छी चीज़ मिली या कोई जो हमारा प्रिय व्यक्ति मिला, उसको ऑटोमेटिकली देखते ही हमारे मन में प्रेम जागृत हो जाएगा। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो ऑटोमेटिक ही हमारे तुरंत ही क्या हो जाएगा, मन में क्रोध जागृत हो जाएगा। हमारे साथ में कोई बुरी घटना हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में करुणा का भाव आ जाएगा, दुख का भाव आ जाएगा। ठीक है। हमें कहीं गंदगी में जाना पड़ जाए, कहीं गंदगी दिख जाए तो हमारे मन में घृणा का ऑटोमेटिक भाव आ जाएगा। ऐसे जो भाव होते हैं हमारे हृदय में हमारे शरीर में यानी हमारे मन में, हमारे हृदय में मौजूद होते हैं, हमेशा मौजूद होते हैं, मूल रूप से विद्वान रहते हैं। उन सभी भावों को हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। एक बात और याद रखना कि रस के जो चारों भाव हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज व्यक्ति के मन में सबसे पहले ये भाव जागृत होगा, फिर विभाव होगा, फिर अनुभाव, फिर व्यभिचारी। ये 4 भाव कंटिन्यूअस क्रम से जागृत होते हैं। ऐसा नहीं पहले विभाव जागृत हो जाएगा फिर अनुभाव, ऐसा नहीं। सबसे पहले स्थायी भाव जागृत होगा, स्थायी भाव जागृत होने के बाद में विभाव कारण बनेगा उसका, अनुभाव से वो पैदा होंगे और व्यभिचारी से वो समाप्त होंगे। ये सारे पॉइंट्स में आगे चल के आपको क्लियर करवाऊंगा, समझना पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है। इन संख्या के बारे में आपको बताता हूँ, ये नोट कर लेना, मैं संख्या यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 9 संख्या कौन कौन सी है उसके बारे में देखें। देखिए हम करेंगे बात स्थायी भाव की। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्थायी भाव और यहाँ हम लिखेंगे रस। क्या लिखेंगे, रस। जो सबसे पहला हमारा जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है हमारा रति। क्या है, रति या प्रेम। रति या प्रेम। जो इसका जो रस है, इससे इस स्थायी भाव से जो रस पैदा होता है वो होता है श्रृंगार रस। कौन सा पैदा होता है दोस्तों, श्रृंगार रस। और जो दूसरा हमारा जो भाव है वो है हास। क्या है, हास। हास्य रस पैदा होता है, हास। इस भाव से कौन सा रस पैदा होगा, हास्य रस। और जो तीसरा भाव है वो है हमारा शोक। शोक से क्या होगा, करुण। शोक से कौन सा रस पैदा होता है, करुण रस। करुण रस। अब एक अगला जो चौथा है वो है हमारा उत्साह। ये है हमारा उत्साह भाव है। क्या है, उत्साह। कभी किसी चीज़ को देखते हैं हमारे मन में उत्साह जागृत हो जाता है तो ये किस रस को पैदा करता है, वीर रस को। किसको, वीर रस को। वीर रस को। नंबर 5वें पे हमारा जो आता है दोस्तों वो है क्रोध। क्रोध ये हमारे रौद्र रस को जन्म देता है। रौद्र रस को ये भगवान शिव से लिया गया है, रौद्र रूप, रौद्र शब्द, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रोधित होने वाले जो भगवान है हमारे वो शिव ही हैं। शिव भगवान को बहुत ही रौद्र रूप, जब क्रोध आता है तो वो रौद्र रूप धारण करते हैं, सबसे भयंकर रूप उनका होता है। इस वजह से क्रोध के पैदा होने पर रौद्र रस का क्या होता है, जन्म होता है। ये बात समझनी है आपको। अगला है भय। भय से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जो भय अगर मन में भाव जागृत होगा तो किस रस की उत्पत्ति होगी, भयानक रस की। भयानक रस की। अगला जो हमारा 7th है, भय के बाद मैंने ये तुम्हारे क्या हुए, स्थायी भाव चल रहे हैं, इधर हमारे रस चल रहे हैं। जो 7th है जुगुप्सा या घृणा। क्या है, जुगुप्सा या घृणा, ये भाव है। और इससे हमारा जिस रस की उत्पत्ति होगी वो कौन सा होगा, भीभत्स रस। भीभत्स रस। भीभत्स रस। अगला जो हमारा 8वां है हमारा विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य। और इससे जो रस की उत्पत्ति होगी वो होगी अद्भुत रस की। क्या होगी, अद्भुत रस।
अगला है हमारा 9वां, सम या निर्वेद। सम या निर्वेद, हम इस भाव को एक अन्य नाम से जानते हैं, वैराग्य के नाम से। वैराग्य के नाम से इसको जो रस की उत्पत्ति होगी वो होगी शांत रस की। कौन सी होगी? शांत रस की। जो अगला हमारा 10वां है वो है वत्सल। वत्सल भाव है, और इस वत्सल भाव से किस रस की उत्पत्ति होगी? वात्सल्य रस की। क्या होगी? वात्सल्य रस की। अगला है हमारा 11th, इसको बोलते हैं भगवद विषयक। भगवत विषयक रति, या हम इसको कह सकते हैं अनुराग। अनुराग, और इससे जिस रस की उत्पत्ति होगी वो कौन सा होगा? हमारा भक्ति रस। क्या होगा? भक्ति रस। यानी कुल मिला कह सकते हैं इस प्रकार हमारे 11 क्या हो गए? स्थायी भाव हो गए। और 11 स्थायी भावों से क्या होता है दोस्तों? 11 स्थायी भावों से हमारे 11 रसों का जन्म हुआ। कितने रसों का जन्म हुआ? 11 रसों का जन्म हुआ। अब बात समझना मेरे यहाँ तक कि जो हमारे ये जो 8 रस हैं, 8 रस हैं, ये कौन से? स्टार्टिंग वाले, ये वाले। यहाँ तक इन 8 रसों को लेके आए थे भरत मुनि। कौन लेके आए थे? भरत मुनि। भरत मुनि। और जो 9वां रस है इसको लेके आए थे उद्भट। कौन लेके आए थे? उद्भट। इसको जो जन्म दिया था उद्भट ने दिया था, और इसको जन्म दिया था आचार्य विश्वनाथ ने। इसको किसने रस माना? आचार्य विश्वनाथ ने माना। विश्वनाथ ने। और इसको किसने रस माना? रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी ने। अब यहाँ पे समझने वाली इम्पोर्टेंट बात क्या है कि रसों के जो जन्मदाता थे, रसों को जो काव्य शास्त्र में लेकर आए वो भरत मुनि। उन्होंने केवल इन 8 को क्या माना? रस माना, स्थायी भाव माना। इन 8 को क्या माना? स्थायी भाव माना इनको। अब बात करते हैं उद्भट ने फिर ये 9वां जोड़ दिया। इन्होंने इसको भी क्या माना? शांत रस को भी क्या माना? एक रस माना। फिर उसके बाद में आचार्य विश्वनाथ ने वत्सल को भी क्या माना? एक रस माना। क्या माना? रस माना। और फिर रूप गोस्वामी ने भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, जो रति होती है, उसको भी क्या माना? रस माना। बात समझ में आपको आ गई होगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 9 रस हैं हमारे, टोटल मूलतः 9 रस थे, कि 9 रसों में से किस रस को भरत मुनि ने शामिल नहीं किया था? शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना था। शांत रस को इन्होंने क्या नहीं माना था? रस नहीं माना था। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है। उसके बाद में 2 ये वर्तमान में जुड़े हैं। जो ये हमारे दोनों की दोनों जो रस हैं ये वर्तमान में यानी बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? बाद में जोड़े गए। बाद में जोड़े गए। यानी कुछ विद्वानों ने, यानी हम कुल मिला कह सकते हैं ये आचार्य विश्वनाथ रहे, ये रूप गोस्वामी, इन्होंने वत्सल को और भगवत विषयक रति यानी भक्ति रस को भी क्या माना? रस माना। इस प्रकार वर्तमान में रसों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 11 हो गई। स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो स्थायी भाव है हमारे कितने हैं? 11। अगर रस भी पूछे आपने, स्थायी भावों से रसों का निर्माण होता है, तो वर्तमान में रस कितने हमारे? 11। और ये पहले कितने थे? 9 और 9। और भरत मुनि ने कितने माने? 8 माने। 8 ही स्थायी भाव माने, और 8 से क्या होता है? 8 रसों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये भरत मुनि ने माने। ये तीनों क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स। अब आपसे ये पूछा जाए कि शांत रस को कौन लेकर आए थे? उद्भट लेकर आए थे। वात्सल रस के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य विश्वनाथ थे। और भगवत विषयक रति यानी भक्ति रस के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? रूप गोस्वामी थे। ये तीनों चारों पॉइंट अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। ये पॉइंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरे हिसाब से आपको एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। अब देखो समझने वाली बात और भी है इसमें। समझने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे जो हमारे मैं मोस्ट लगा देता हूँ, एक तो ये वाला जुगुप्सा। ठीक है, कि जुगुप्सा या घृणा किस रस का स्थायी भाव है? डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? भीवत्स रस का। डायरेक्टली वो ये पूछ सकता है आपसे कि जो हमारा उत्साह है, क्या है? उत्साह है, ये किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव है। वो ये भी पूछ सकता है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जो भय है
वह है वो किस रस का स्थायी भाव है, भयानक रस का स्थायी भाव है। यानी कुल मिला के बात के हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझा दिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना, अब इनको नोट कर लेना। ये तो हो गए हमारे स्थायी भाव। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको विभाव की, किसकी, विभाव के बारे में बताते हैं कि विभाव क्या हैं और विभाव कैसे पैदा होते हैं। स्थायी भाव तो क्या है, हमारे मन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, यानी हमारे मन में पहले से ही होते हैं, हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान हैं स्थायी भाव, उनमें कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं अनुभावों की, किसकी बात करते हैं, विभाव की। अब विभाव देखिए दोस्तों, विभाव क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, विभाव हमारा जो दूसरा भाव है, जो दूसरा अवयव वो है विभाव। अब समझना यहाँ से विभाव के बारे में कि देखिए दोस्तों, विभाव का अर्थ होता है, विभाव का अर्थ होता है कारण। क्या होता है, होता है कारण। पहले तो ये समझे विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण। यानी जो कारण हमारे स्थायी भावों को जागृत करता है। हमारे मन में जो स्थायी भाव हैं, कितने स्थायी भाव, 11। वो स्थायी भाव जिस चीज़ से जागृत हो रहे हैं, भाई हमारे मन में हमें गुस्सा कब आएगा, कोई हमें गुस्सा दिलाएगा तभी तो आएगा, या किसी चीज़ से गुस्सा आएगी, तो जिस चीज़ से हमें गुस्सा आएगी, जिस चीज़ से हमें क्रोध आएगा, वो हमारा क्या होगा, विभाव। हमें किसी की प्यार आ रहा है तो प्यार आएगा, किस चीज़ से, जिस चीज़ से हमें प्यार हमारे मन में पैदा हो रहा है, वो चीज़ ही हमारी क्या कहलाएगी, विभाव। घृणा पैदा हो रही है हमारे मन में, जिस चीज़ के प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो रही है, वह चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, विभाव कहलाएगी। बात समझ गए होंगे। यानी विभाव का अर्थ होता है कारण। हम इसकी परिभाषा, इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपको मैं बता दूं कैसे लिखना है इसके पॉइंट्स सारे। इसके पॉइंट्स लिखिए कि जो कारण हृदय में स्थित हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत या उत्पन्न करते हैं विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, विभाव के दो प्रकार होते हैं। विभाव के कितने प्रकार होते हैं, दो। पहला प्रकार होता है आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव, ठीक है। आलम्बन विभाव की परिभाषा लिखें तो वो ये लिखनी है, यानी जिस व्यक्ति के कारण, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण रस उत्पन्न होता है, जिस व्यक्ति, या नोट करते जाए, वस्तु के कारण रस उत्पन्न होता है, वो हमारा क्या है, आलम्बन विभाव। अब आलम्बन विभाव के भी दो प्रकार हैं, इसके भी कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं आलम्बन के भी, नंबर 1 और नंबर 2। एक होता है आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो सबसे पहला होता है हमारा आश्रयालंबन। समझाऊंगा मैं, एक एक पॉइंट समझ लेना, पहले नोट कर लें आप इस चीज़ को। और दूसरा है हमारा विषयालंबन। ठीक है। अब आश्रयालंबन का मतलब होता है कि जिसके मन में भाव जगें और जिसके प्रति भाव जगें, जिसके मन में भाव जगें। और विषयालंबन का मतलब होता है जिसके प्रति जगें, जिसके प्रति जगें। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की, विभाव की। ठीक है।
ये तो हो गया हमारा आलम्बन विभाव और दूसरा है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब देखिए उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि आलम्बन की जो चेष्टाएं होती हैं, गुण होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, आलम्बन की चेष्टाएं कौमा गुण कौमा रूप, गुण कौमा रूप, हम ये भी कह सकते हैं परिस्थितियां देखकर, रूप, व्यवहार आदि परिस्थितियां देखकर, आदि परिस्थितियां देखकर, परिस्थितियां देखकर स्थायी भावों का तीव्रतर होना, स्थायी भावों का तीव्रतर होना, तीव्रतर होना ही उद्दीपन विभाव है, उद्दीपन विभाव है। जैसे जैसे चांदनी रात, बरसात का मौसम, बरसात का मौसम, नायक नायिका की वेशभूषा, नायिका की वेशभूषा इत्यादि। यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स नोट्स कर लें दोस्तों विभाव के। एक एक पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए समझना क्या है, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि विभाव का अर्थ होता है हमारा कारण। क्या होता है? कारण, यानी जिस कारण से हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, यानी जिस कारण से हमारे मन में क्या होते हैं, स्थायी भाव जागृत होते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। पहला पॉइंट। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है हमारा आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। समझना पॉइंट्स। यानी हम आलम्बन किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे मन में क्या हो रहा है, रस यानी स्थायी भाव जागृत हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? आलम्बन कहेंगे। और जिस व्यक्ति के चेष्टाएँ, प्रतिक्रियाएं, जैसे बोल सकते हैं इसके क्रियाकलाप, गुण, रूप, व्यवहार आदि की देखकर हमारे जो स्थायी भाव तीव्र हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उद्दीपन विभाव कहेंगे। अब समझना कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब मैं इनको समझाता हूँ। स्थायी भाव, आलम्बन, उद्दीपन और ये आशयालंबन और विषयालंबन क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, तुलसीदास के जो रामचरितमानस है उसमें एक प्रसंग आता है, प्रेम वाटिका प्रसंग। प्रेम वाटिका प्रसंग समझना, मैं आपको ये विभाव, स्थायी भाव समझाता हूँ। तो उसमें एक सीन आता है कि भगवान श्री राम होते हैं, जब अपने गुरु के साथ में जनकपुरी जाते हैं तो वहाँ उन्हें वाटिका में, यानी हम कह सकते हैं पुष्प वाटिका में, पुष्प वाटिका, यहाँ क्या लगे हुए हैं? पौधे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पौधे लगे हुए हैं, फूलों के पौधे। ये पौधे हैं हमारे, हम कुल मिला के कह सकते हैं ये फूलों के पौधे, यानी पुष्प वाटिका है। इस वाटिका में पुष्प चुनने के लिए जाते हैं कौन? भगवान श्री राम, अपने गुरु के लिए। तो ये हमारे कौन है? भगवान श्री राम है। इधर हम कुल मिला के कह सकते हैं हमारे भगवान श्री राम। इधर कौन जाती हैं? सीता माता भी गौरी पूजा के लिए उसी उद्यान के मंदिर में जाती हैं। अब क्या होते हैं कि इधर राम भगवान भी पुष्प चुन रहे हैं, उधर सीता माता भी क्या कर रही हैं? पुष्प चुन रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही राम भगवान की नज़र किस पे पड़ी? सीता माता पर पड़ी। तो राम भगवान के मन में एक भाव जागृत हुआ, और उस भाव का नाम एक स्थायी भाव, यानी जो हमारे मूल रूप से विद्यमान रहता है, एक स्थायी भाव जागृत हुआ। किनको देखकर? सीता माँ को देखकर। और उस स्थायी भाव का नाम क्या था? प्रेम। क्या था? प्रेम। बात समझ गए होंगे।
प्रेम, स्थायी भाव जागृत हुआ प्रेम, जिसको हम रति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रति बोलते हैं। पति पत्नी के प्रेम को हम क्या बोलते हैं? रति कहते हैं। एक प्रेम जागृत हुआ। अब बात ये आ रही कि जो स्थायी भाव ये प्रेम जागृत हुआ, किसको देखकर हुआ? राम भगवान को, सीता माता को देखकर हुआ है। किसको हुआ है? सीता माता को देखकर ही हुआ है। इनके प्रेम को जागृत होने का जो कारण बनी वो कौन बनी? सीता माँ बनी। इस वजह से सीता माता को क्या कहेंगे हम? विभाव कहेंगे। यहाँ पे क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। पॉइंट्स क्लियर हो गए। यानी जिस वस्तु के कारण या जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव जागृत हो रहा हो, वह वस्तु या व्यक्ति क्या होगी? हमारी विभाव होगी। तो राम भगवान के मन में जो स्थायी भाव प्रेम जागृत हुआ वो किसके कारण हुआ? सीता माँ के कारण हुआ। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब दूसरी बात और समझना, सीता माँ के कारण हुआ तो सीता माँ क्या हो गई? विभाव हुई। अब विभाव भी मैंने दो प्रकार के बताए, आलम्बन और उद्दीपन। कौन से बताए? आलम्बन और उद्दीपन। और आप सीता माता क्या हुई? आलम्बन हुई। क्या हुई? आलम्बन। यानी आलम्बन विभाव हम उसे कहेंगे दोस्त कि जिसके कारण, सीता माता के कारण भगवान श्री राम के मन में एक स्थायी भाव जागृत हुआ प्रेम। तो सीता माता कौन हो गई? हमारी आलम्बन विभाव हो गई। और सीता माता के हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जो प्रक्रियाएँ होती हैं, शारीरिक चेष्टाएँ होती हैं, हमारी शारीरिक चेष्टा को आप व्यवहार, रूप, जैसे सपोज दैट भगवान श्री राम को सीता माता का रूप अच्छा लगा, मुस्कान अच्छी लगी, और जो हम कुल मिला कह सकते हैं कि बगीचे का जो मौसम था वो भी सुहावना था मौसम। इन सभी को देखकर उनके मन में जो हमारा स्थायी भाव है, प्रेम का भाव है, रूप, मुस्कान, उनकी बाणी, उनके गुणों को देखकर, उनकी आँखों को देखकर इनके मन में क्या हुआ? प्रेम भाव तीव्र हुआ, तेज हुआ। तो ये जो सभी चीज़ें होंगी, ये सभी चीज़ें हमारी क्या कहलाएंगी? उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि स्थायी भावों को जो तीव्र करने में सहायक होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब आलम्बन भी हमने दो बताए थे कि आश्रय और विषय। यानी जिसके मन में, यानी राम भगवान के मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वो कौन हो गए? ये आश्रय हो गए। और जिसके प्रति हो रहा है सीता माता के, ये तो विषय हो गई। क्या हो गई? विषय हो गई। इसको विषयालंबन कहेंगे और राम भगवान को आश्रयालंबन कहेंगे। बात समझ में आपको आ गई होगी। स्थायी भाव किसके मन में जागृत हुआ? राम भगवान के। कौन सा? प्रेम। किसको देखकर? सीता माता को। सीता माता कौन सी? विभाव। और विभाव में भी कौन सी? आलम्बन विभाव। अब सीता माता के रूप, गुण, मुस्कान, बगीचे, आंखें आदि चीज़ों को देखकर उनके मन में क्या हो रहा है? प्रेम का भाव बहुत ज़्यादा तीव्र हो रहा है। इस वजह से ये सारी प्रक्रियाएँ, ये सारे रूप, ये चीज़ें क्या कहलाएंगी? चेष्टाएँ, मुस्कान, रूप, वेशभूषा भी कह सकते हैं हम। कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, कपड़े भी प्रभाव डालते हैं किसी आदमी को प्रसन्न करने में, इम्प्रेस करने में। वेशभूषा का भी बहुत योगदान होता है। जो सहायक चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को इम्प्रेस करने के लिए, प्रेम जागृत करने के लिए, उन सभी सहायक चीज़ों को क्या कहते हैं? हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। पॉइंट्स यहाँ तक समझ में आपको आ गए होंगे। अब मैं दूसरे तरीके से, एक तरीके से और समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल्स। जैसे मान चलो सपोज दैट हम दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल्स हम एक ये बता दें कि हम दो दोस्त थे। क्या थे दोस्तों? दो दोस्त हैं। आप हो, हम कुल मिला कह सकते हैं कि ये आप हो। ये आप हो, ठीक है। अब इधर देखना, इधर आप जंगल में हो। कहाँ पे हो? जंगल में, ठीक है। अब जंगल में हो, इधर से आपको जंगल में, इधर से आपको एक शेर की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसकी आवाज़ सुनाई पड़ी? शेर की आवाज़। शेर की आवाज़, ठीक है दोस्तों। एक शेर की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब शेर की आवाज़ को सुनते ही आपके मन में एक स्थायी भाव जागृत होगा। एक स्थायी भाव जागृत होगा। और वो स्थायी भाव कौन सा होगा? भय का। कौन सा होगा? भय का। और भय से किस रस की उत्पत्ति होती? भयानक रस की, डर की, भयानक रस की। अभी स्थायी भाव जागृत हुआ भय का। किससे हुआ? शेर से। किससे हुआ? तो शेर क्या हो गया? विभाव। क्या हो गया? विभाव। और कौन सा विभाव हुआ? आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव। और वो डर किससे रहा है? किस चीज़ से? शेर की से, शेर की आवाज़ से डरा। किससे डरा? तो ये क्या हो गया? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। अब आवाज़ के साथ में भी क्या है? रात का समय है, समय। तो ये रात का समय है, तो ये भी क्या हो गया? उद्दीपन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उद्दीपन में। तो बात समझ में आपको आ गई कि तो उद्दीपन क्या है और आलम्बन क्या है। अब बात करते हैं आश्रय और विषय की।
ये कौन हो, आप हो, तो आपके मन में स्थायी भाव जागृत हुआ। तो ये कौन सा, भय का, किस वजह से हुआ, बात समझ गए होंगे, शेर की वजह से। तो शेर क्या बना, कारण बना। तो शेर को हम क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। और शेर को कौन सा विभाव कहेंगे, आलम्बन विभाव। और जो शेर की आवाज़ है और जिससे आप ज़्यादा डर रहे हो वो कौन सी है, उद्दीपन विभाव होगी। इस प्रकार हमारे क्या होते हैं, विभाव होते हैं। इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चल के देखो दोस्तों, हम बात करेंगे अनुभाव और व्यभिचारी के बाद में। वो भी क्रम से स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार स्थायी भाव जागृत हुआ किससे, विभाव से, विभाव के बाद में क्या होंगे, अनुभाव जागृत होंगे। जैसे शेर की आवाज़ से हमें क्या आए, पसीने आए। क्या आए दोस्तों, पसीने आए। आपको पसीने आ जाएंगे शेर की आवाज़ से डर के मारे। तो जो पसीने आना होगा ये आपका अनुभव होगा। क्या होगा, अनुभव होगा। और पसीने आने वाला चीज़ क्या होगी, आपकी अनुभव होगी। अब इसके बाद में आपको पसीने आने के बाद में आप मन में सोचेंगे कि हम मर जाएंगे, शेर हमें खा जाएगा। ये आपका क्या होगा, व्यभिचारी होगा। इस प्रकार इन दोनों चीज़ों को, व्यभिचारी और अनुभव को, हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।